हेलो ट्रेडर्स, ट्रेडिंग टिकट चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और ट्रेडर्स, आज हम फाइनली कैंडलस्टिक्स के ऊपर एक वीडियो लेकर आए हैं जो बेसिक टू एडवांस टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है। और इसमें हम कैंडलस्टिक्स को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे और कैंडलस्टिक का एक इंट्रोडक्शन हम देखते हैं कि कैंडलस्टिक कैसी दिखाई देती है, कैसे काम करती है, कितनी टाइप की कैंडल होती है, और ये सब हम इस वीडियो में देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले एक चीज़ मैं आप सबको यहाँ, आप स्क्रीन में देख भी सकते हैं कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कैंडल्स अलोन डू नॉट वर्क। ठीक है, कैंडल्स जो होती हैं, सिर्फ हम कैंडल्स के बेस पे ही ट्रेड लें, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट हमें बता भी रहा है यहाँ पे, वो सही नहीं होता। हमें कैंडल्स के साथ जो है कुछ और भी वेरियस अदर टूल्स, टेक्निक्स यूज़ करनी होती हैं, जिसकी वजह से हमारी कैंडल्स की जो एक्यूरेट होने की प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप कहोगे कि सिर्फ कैंडल्स के बेसिस पे मैं ट्रेड करूँगा, तो कहीं ना कहीं आपको जो है इवेंचुअली आपको लॉस ही होगा। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये था। सेकंड पॉइंट ये है कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स आर वैलिड ओनली ऑन सम सिग्निफिकेंट प्लेसेस ऑन चार्ट। देखिए, यूँ तो पूरा चार्ट ही कैंडलस्टिक से बना होता है, लेकिन कुछ कैंडल स्टिक्स के पैटर्न्स ऐसे होते हैं जिनको वर्ल्ड वाइड, जिनको रिकग्नाइज किया जाता है कि हाँ, ये पैटर्न बना है तो यहाँ से मार्केट एक अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड लेने वाला है। डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का कैंडल स्टिक पैटर्न बना है हमारा। ओके, तो इनका एक स्पेसिफिक प्लेस होता है जिसको हम आगे चल के जो है डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि कैसे मार्केट जब इन एक सिग्निफिकेंट प्लेस पे बनता है कैंडलस्टिक, तो कैसे मार्केट बिहेव करता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा कि यू मस्ट कंसीडर सम अदर एनालिटिकल टूल्स एज वेल फॉर कैंडलस्टिक पैटर्न टू बी वैलिड। जो मैंने कहा कि कैंडलस्टिक अकेले जो है वो काम नहीं करता है, या सिर्फ अकेले कैंडलस्टिक के बेस पर काम नहीं किया जा सकता, ट्रेड नहीं लिया जा सकता। ठीक है, और इसमें जो है हमारे को और भी वेरियस जो हमारे टूल्स होते हैं, हमारे और भी इंडिकेटर्स होते हैं, उनकी मदद लेके उनको कंबाइन करके कैंडलस्टिक्स के साथ हम एक प्रॉपर अपना ट्रेडिंग सेटअप बनाते हैं। लेकिन सिर्फ ट्रेडिंग कैंडलस्टिक के बेस पे करें वो ठीक नहीं है। ओके, तो ये थ्री पॉइंट्स हैं जो मैं चाहता हूँ कि जब आप ट्रेड करें तो सबसे पहले आपको ये तीन चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अब हमारा आता है, हम आगे चलते हैं। कैंडलस्टिक्स। देखिए, कैंडलस्टिक की एक एक छोटी सी हिस्ट्री में आपको बता दूं कि एक जापानीज राइस ट्रेडर थे जिनका नाम मुनेहिसा होमा था, जो राइस ट्रेड करते थे कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बेस पे 16 टू 17 सेंचुरी के बीच में। और उन्होंने कुछ नोटिस किया कि मार्केट में उस टाइम पे जब राइस ट्रेड करते थे वो, कि कुछ ऐसे पैटर्न्स बनते हैं और कुछ ऐसी कैंडलस्टिक्स कुछ ऐसा इंडिकेट करते हैं जिसके बाद मार्केट सडनली यू टर्न लेता है। मार्केट या तो नीचे जाता है या तो ऊपर जाता है। तो उन्हीं कैंडलस्टिक को उन्होंने समझा, पढ़ा, और उसके बाद एक कैंडलस्टिक के बेस पे उन्होंने अपना जो है राइस ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया, और वो काफ़ी उन्होंने मतलब काफ़ी वेल्दी वो उससे बने भी। ठीक है, बाद में जो ट्रेडिंग वर्ल्ड में है, इसी कैंडलस्टिक जो स्टडी है, पैटर्न है, इसको जो है स्टीव नाइजन ने अपनी बुक में, बुक के द्वारा जो है ट्रेडिंग वर्ल्ड में लेकर आए। और ओके, नेक्स्ट है हमारा कि कैंडलस्टिक ही क्यों, वाई कैंडलस्टिक्स। देखिए, फर्स्ट और बहुत ही जो मेन इसका जो पॉइंट है वो यही है कि कैंडलस्टिक एज कंपेयर टू अदर चार्ट्स, जैसे लाइन चार्ट हो गया, बार चार्ट हो गया, ठीक है, रेंको चार्ट हो गया, एक्स वाई जेड जितने भी चार्ट हैं, वो सब हमारे को इतना इन्फॉर्मेशन नहीं देते जितना कि एक कैंडलस्टिक देती है। क्योंकि कैंडलस्टिक में बेसिकली हमारे जो है 4 प्राइस पॉइंट्स होते हैं, उनको भी हम आगे चल के डिस्कस करते हैं, और हम देखेंगे कि वो 4 प्राइस पॉइंट कौन से हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा, कैंडलस्टिक्स आर वाइडली यूज्ड बाय ऑल द ट्रेडर्स अराउंड द वर्ल्ड बिकॉज इट हेल्प्स द ट्रेडर टू अंडरस्टैंड द प्राइसिंग साइकोलॉजी। कि कैंडल का कलर, कैंडल का साइज,
कैंडल की ओपनिंग, कैंडल की क्लोजिंग, ये सब हमारे को जो है मार्केट में जो प्राइस का साइकोलॉजी है वो बताता है कि मार्केट किस प्राइस पॉइंट पर कैसे बिहेव कर रहा है, और उस सब का ब्रीफ देता है हमारे को कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा, ईच एंड एवरी कैंडल्स शो द मार्केट सेंटिमेंट व्हेन इट कम्स टू बाय और सेल। वही मैंने आपको बताया कि मार्केट में हम कैंडल को देख के ये बता सकते हैं कि मार्केट में हमें बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए, मार्केट का जो रुझान है वो अप ट्रेंड की तरफ है या डाउन ट्रेंड की तरफ है। ठीक है। तो ये सब हमारे को कैंडलस्टिक से पता चल जाता है, लेकिन अब फिर मैं वही पॉइंट बार बार बोलूँगा कि सिर्फ अकेला कैंडलस्टिक ही हमारे को इसमें हेल्प नहीं कर सकता। वेरियस अदर टूल्स और इंडिकेटर्स और टेक्निक्स होते हैं जिनको हम कैंडलस्टिक के साथ कंबाइन करते हैं और अपना एक ट्रेडिंग सेटअप बनाते हैं। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है हमारा कि कैंडल्स शो द इमोशन ऑफ द बायर और सेल। कैंडल्स हमारे को इमोशन बताता है बायर का, सेलर का, कि खरीदने वाले ज़्यादा हैं या बेचने वाले ज़्यादा हैं। ठीक है। खरीदी हो रही है तो किस कितना वॉल्यूम है, बिकवाली हो रही है तो कितना वॉल्यूम है। तो ये सब चीज़ें हमारे को कैंडलस्टिक बताता है। मतलब कहने का मतलब ये है इन शॉर्ट कि कैंडल हमारे को जो है मार्केट की साइकोलॉजी बताता है कि किस प्राइस को लेके मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है। ठीक है। और कैंडलस्टिक से हमारे को, जैसे मैंने बताया कि 4 प्राइस पॉइंट तो मिलते ही हैं, तो उससे हमारे को काफ़ी हेल्प हो जाती है एज़ कम्पेयर टू अदर चार्ट्स, लाइन चार्ट, बार चार्ट आए। तो उन सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो कैंडलस्टिक ही है। ओके। चलिए, नेक्स्ट है हमारा most important, candlestick gives us the 4 price point, which is open price, high price, low price and close price. ओपन प्राइस, मार्केट कितने में ओपन हुआ, हाई, उस सेशन पे, उस टाइमिंग पे जब कैंडल बना उसका हाई प्राइस क्या था मार्केट में उस टाइम पे, लो प्राइस क्या था और क्लोज प्राइस क्या था। यानी कि मार्केट कितने पे ओपन हुआ, कितने का हाई लगा, कितने का लो लगा और मार्केट कितने पे क्लोज हुआ। ओके। ये हमारे कैंडल के प्राइस पॉइंट है। हाउ कैंडलस्टिक लुक्स एंड व्हाट डू दे मीन्स। ओके। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, और मैं चाहता हूँ कि जब ये चीज़ आप समझें, सीखें, तो थोड़ा सा फोकस और ज़्यादा अपना जो है इंक्रीज कर देना। टाइप्स ऑफ कैंडल्स, देखिए चार्ट पे अगर आप देखेंगे 2 टाइप की कैंडल होती है, रेड और ग्रीन। अगर किसी भी अननोन से भी अगर आप पूछोगे कि भैया आपने शेयर मार्केट के बारे में आपको कुछ पता है, तो वो बोलेंगे अरे हाँ हाँ वो लाल ग्रीन डंडियाँ चलती रहती है। तो वो डंडियाँ यही कैंडलस्टिक होती है। ठीक है। रेड मीन्स बेयरिश कैंडलस्टिक, बुलिश कैंडलस्टिक्स डिनोट्स ग्रीन कलर। ओके। हरी कैंडल जो होती है हमारी बुलिश कैंडल होती है, और बेरिश कैंडल जो होती है हमारी रेड कलर की होती है। ठीक है। अब इसमें भी एक चीज़ है, ग्रीन कलर में अगर आप देखें तो ओपन प्राइस, फिर क्लोज प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस। रेड कलर में क्या होता है कि जो ग्रीन कैंडल का क्लोज प्राइस है वो रेड कैंडल का ओपन प्राइस है, और जो ग्रीन कैंडल का ओपन प्राइस है वो रेड कैंडल का क्लोज प्राइस है। विच मीन्स कि ग्रीन कैंडल अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, और रेड कलर की जो कैंडल बनती है वो ग्रीन कलर के अपोजिट में ट्रैवल करती है। विक्स दोनों के सेम रहते हैं। ठीक है। ये जो ऊपर ब्लैक पोर्शन आप देख रहे हैं, ये इसको हम विक बोलते हैं, या अपर विक, ये लोअर विक। और हाई भी बोलते हैं, इसको हाई भी बोलते हैं, और शेडो भी बोल सकते हैं, लोअर शेडो अपर शेडो। ओके। चलिए, ये ग्रीन कलर की और रेड कलर की कैंडल थी हमारी। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि ग्रीन कैंडल का जो ओपनिंग प्राइस है वो रेड कैंडल का क्लोजिंग प्राइस है, और जो ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग प्राइस है वो रेड कैंडल का ओपनिंग प्राइस है। ठीक है। और दोनों कैंडल की जो मूवमेंट होती है वो अपोजिट होती है एक दूसरे की। ठीक है। आइए, इसको हम और अच्छी तरह से समझेंगे। अभी सिर्फ एक ब्रीफ दे रहे हैं हम कैंडल्स का, बाकी इसको हम अच्छी तरह समझेंगे। अगर कोई ऐसा डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ओके। नेक्स्ट, आइए, ये है हमारी बुलिश कैंडल। अगर अब आप देखें तो ये है हमारा ओपन प्राइस, ये है हमारा क्लोज प्राइस, ये है हमारा हाई,
विक्स हाई मीन्स हाई प्राइस, विक्स लो मीन्स लो प्राइस। और ये बीच का जो पोर्शन है ये होती है हमारी बॉडी, जो ग्रीन कलर की होती है वो बॉडी होती है, और जो इसकी शेडो होती है ऊपर वो हाई और लो होती हैं, जिनको हम विक्स या फिर शेडो भी बोलते हैं। ओके, दिस इज आवर रेड और बेयरिश कैंडल। अब बेयरिश कैंडल में आप देखो कि ग्रीन कैंडल में ऊपर हो रही थी, रेड कैंडल में ओपनिंग ऊपर हो रही है ना, और ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग ऊपर हो रही है, रेड कैंडल में क्लोजिंग नीचे हो रही है। अब इसमें देखिए ग्रीन कैंडल में ओपनिंग नीचे है, क्लोजिंग ऊपर है, रेड कैंडल में ओपनिंग ऊपर है, क्लोजिंग नीचे है। ओके, तो ये दोनों में फर्क है। वो ऐसा क्यों होता है हम बताते हैं, आगे बताएंगे। What are the price points of candlesticks? For bullish candle, green candle means when there is a strong buying pressure and market is going to upward direction, यानी कि मार्केट जब ऊपर जा रहा है, क्योंकि ये देखिए मार्केट में ओपन प्राइस ये है, क्लोजिंग प्राइस ये है, तो यानी कि मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, और ये एक स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर को इंडिकेट करता है कि मार्केट में बिकवाली से ज़्यादा खरीदारी हो रही है, यानी कि लोग खरीदने में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं इसके बजाय कि वो बेचें। अपने माल को बेचने के बजाय वो माल खरीदने में ज़्यादा जो है पॉजिटिविटी देख रहे हैं। ओके, और इसीलिए उनको हम बुल्स कहते हैं। बुल्स रेफर्स टू बायर्स। बुल्स का काम है मार्केट को ऊपर रखना, गिरने नहीं देना, ऊपर रखना। ठीक है, जब भी आप सुने कि बुल ट्रेंड चल रहा है मींस कि मार्केट में अभी अप ट्रेंड है, मार्केट जो है ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पॉइंट फॉर बेयरिश कैंडल, रेड कैंडल मींस व्हेन देयर इज अ स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर, जब लोग खरीदने से ज़्यादा बेचने में विश्वास कर रहे हैं, और उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि मार्केट जो है एज पर देयर टेक्निकल एनालिसिस मार्केट नीचे जा सकती है, या कोई न्यूज़ आई है जिससे मार्केट जो है गिर सकती है, इसलिए मार्केट नीचे की तरफ जब ट्रैवल करती है तो रेड कैंडल बनती है। ओके, बीयर्स रेफर्स टू सेलर्स, जो मार्केट में बेचने पे ज़्यादा विश्वास करते हैं या मार्केट को नीचे रखने में ज़्यादा विश्वास करते हैं, गिराने पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं। ओके, ये थर्ड पॉइंट में एग्जांपल ऑफ अप ट्रेंड में डाउन ट्रेंड था, जब हमारा एरो नीचे होता। ओके, नेक्स्ट वही पॉइंट आया कि कैंडल्स जो है ग्रीन और रेड कलर के ही क्यों होते हैं। ओके, वैसे अगर आप देखें यहाँ से कुछ टाइम पहले जो है ग्रीन कैंडल की जगह वाइट होता था और रेड कैंडल की जगह ब्लैक होता था। ओके, तो अब इसका रीज़न भी देखते हैं। अब ग्रीन कलर की कैंडल क्यों बनती है कि जो मार्केट में बाइंग प्रेशर है, बाइंग प्रेशर मतलब जब मार्केट ऊपर जा रहा है, जब बुल्स खरीद रहे हैं, या बुल्स क्या, या कोई भी जो खरीद रहा है, जो इसको लगता है कि मार्केट का सेंटिमेंट है वो अप ट्रेंड की तरफ है, तो वो बाय करेगा, और जब बाय करेगा तो कैंडल जो है ऊपर की तरफ जाएगी और ग्रीन कलर की बनेगी। जैसे सपोज करो ओपन प्राइस है, ओपन प्राइस ₹10.5 का है। ठीक है, मार्केट ₹11 तक गई, तो यानी कि मार्केट बढ़ी है ना, 50 पैसे बढ़ी है, लेकिन मार्केट ऊपर गई है। जब मार्केट ऊपर जा रही है, अपने रेट से ऊपर जा रही है, तो ग्रीन कैंडल बनेगी। ठीक है, ओके, और प्रीवियस कैंडल का जब क्लोजिंग प्राइस कम हो और जो अभी कैंडल बनी है उसका जो ओपनिंग प्राइस है वो प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस से ज़्यादा है, तो ग्रीन कैंडल बनती है। ओके, क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट है रेड कैंडल। रेड कैंडल हमारी बेयरिश कैंडल होती है, और जब ये इंडिकेट करती है, ये दर्शाती है कि मार्केट में अभी सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, यानी लोग खरीद कम रहे हैं और बेच ज़्यादा रहे हैं, इसलिए रेड कैंडल। सपोज करो मार्केट ₹10.5 पे ओपन हुई, ₹10.5 ₹9.5 में क्लोज हो गई, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट हमारी नीचे जा रही है, प्राइस गिर रहा है, प्राइस गिरेगा तो मार्केट नीचे जाएगा। ओके, और इसमें क्या है, अगर इससे प्रीवियस कैंडल, सपोज करो कोई ग्रीन कैंडल है जो इससे प्रीवियस कैंडल बनी थी, वो ₹11 में क्लोज हुई थी, जब वो ₹11 में क्लोज हुई है और अब जब ओपनिंग प्राइस उसका 10.5 है, यानी कि प्रीवियस जो क्लोजिंग प्राइस है ₹11 उससे तो कम ही है ₹10.5, तो जब कम है तो यानी कि रेड कैंडल।
तो अब हमारी रेड कैंडल बनेगी। ओके, चल, हाइज एंड लोज मार्केट में जो है कैंडल्स के जो बनते हैं, चाहे वो ग्रीन का हो या रेड का हो, वो सेम होता है, सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग पोजीशन जो है बदलती है। ग्रीन में ओपनिंग प्राइस हमारा यहाँ होता है, क्लोजिंग प्राइस हमारा यहाँ होता है। रेड में ओपनिंग प्राइस हमारा यहाँ होता है, क्लोजिंग प्राइस हमारा यहाँ होता है। विक्स दोनों सेम ही होती है, जिसको हम हाइज बोलते हैं। हाइज रेड और ग्रीन के सेम होते हैं और लोज भी रेड और ग्रीन के सेम होते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग कैंडल्स की चेंज होती है। ओके, नेक्स्ट बेसिक्स है, मैं बता देता हूँ कि अ स्मॉल समटाइम लॉन्ग वर्टिकल लाइंस प्रेजेंट ऑन द अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ द कैंडल इज नोन एज विक्स। मैंने आपको बताया कि जो ऊपर, उसको विक्स या शेडो, ठीक है, बोलते हैं। अपर विक हाई प्राइस, लोअर विक लो प्राइस। ओके, एक ऑब्वियस फैक्ट है जो हमने पहले भी बताया कि बायर्स जब खरीदते हैं, जब डिमांड बढ़ती है तो मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है। तो यानी कि व्हेन वी बाय प्राइस इंक्रीजेस, दैट मींस वी आर नोन एज बुल्स। हम बुल्स हैं क्योंकि हम खरीदने पर विश्वास कर रहे हैं, हम मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं, ठीक है। और उसी तरफ जब हम बेचते हैं, देन वी आर बेयर्स। क्यों? क्योंकि हम खरीदने से ज़्यादा बेच रहे हैं। तो जब हम बेचेंगे तो क्या होगा? प्राइस गिरेगा। प्राइस गिरेगा तो मार्केट नीचे आएगी। मार्केट नीचे आ रही है यानी कि मतलब हम जो है मार्केट को नीचे लेके आ रहे हैं। सो वी आर नोन एज बेयर्स। ओके, नेक्स्ट। अब कैंडल ट्रैवल कैसे करता है? कैंडल ऐसा तो है नहीं कि एक पॉपअप बन जाता है कि कैंडल क्लोज हुई, दूसरी एकदम पॉप हो गई, ऐसा नहीं होता है। देखिए, ये बेयरिश कैंडल है, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, ये बेयरिश कैंडल का ओपन प्राइस होता है, यहाँ होता है, ऊपर होता है, ठीक है। मार्केट यहाँ से ऊपर गई, फिर यहाँ से ओपन होते ही बायर्स ने प्रेशर लगाया, मार्केट ने हाई लगाया, लेकिन क्योंकि सेलिंग स्ट्रांग थी, सेलिंग साइड स्ट्रांग थी, मार्केट ने सेलर्स जो है वो नीचे यहाँ तक लेके आए, ये लो लगा। लेकिन यहाँ से क्या हुआ? प्राइस रिजेक्ट किया बायर्स ने, और वहाँ से उन्होंने मार्केट को लो पे क्लोज नहीं होने दिया, लो से थोड़ा ऊपर क्लोज होने दिया, तो मार्केट यहाँ क्लोज हुई है। तो ऐसे हमारी जो है बेयरिश कैंडल ट्रैवल करती है, पहले ओपन होती है, फिर हाई लगता है, फिर मार्केट लो लगाता है, और फाइनली क्लोज होता है। ओके, अब ग्रीन कैंडल का देखते हैं। अब ग्रीन कैंडल में ओपन यहाँ होता है मार्केट, क्लोज यहाँ होता है, रेड में अपोजिट होता है। ओके, तो अब इसमें कैसे होता है? ओपन हुआ मार्केट, लो लगा, सेलर्स ने मार्केट को नीचे खींचा, प्राइस को नीचे खींचा, लेकिन बायर्स, क्योंकि ग्रीन कैंडल बनी है, बायर्स स्ट्रॉन्ग थे, मार्केट ऊपर गई, हाई तक लेके गया है बायर्स, लेकिन सेलर्स ने भी अपना थोड़ा सा जोर दिखाया और हाई से थोड़ा सा नीचे मार्केट को क्लोज कर दिया। तो ये है हमारी ग्रीन कैंडल। ओके, जो है हमारी ग्रीन कलर की जो कैंडल है वो ट्रैवल करती है। पहले वो प्राइस ओपन होता है, फिर लो लगता है, फिर हाई लगता है, और फिर मार्केट में कैंडल क्लोज हो जाती है, क्लोजिंग प्राइस हो जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये आगे जब हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स को भी पढ़ेंगे तब भी हमें ये यूज आएगा। एक बड़ा बेसिक्स है और एक इसके पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी है, आप इसको समझने की कोशिश करना कि ये है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ कैंडल्स। देखिए, क्योंकि ओपनिंग प्राइस नीचे है, क्लोजिंग प्राइस ऊपर। अब ये जो विक है, ये क्या है हमारा? ये लो, मैंने आपको बताया ना, क्योंकि कैंडल का जो लो है वो दोनों का ही लो सेम ही होता है, सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग जो पोजीशन होती है वो एक्सचेंज हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। हाइज और लोज दोनों कैंडल के सेम ही रहते हैं, ठीक है। अब देखिए, जितनी लंबी ये विक है, जितनी बड़ी ये विक है, उतना बड़ा जो है ये बुल्स की पावर को शो करता है। क्योंकि मार्केट देखिए, सपोज करो इतना ऊपर, यहाँ पर मार्केट कहीं ओपन हुआ, सेलर्स लो नीचे ले गए मार्केट, ये लो लगा क्योंकि सेलर्स नीचे तक लेके गए मार्केट, क्योंकि सेलर्स ही तो नीचे लेके जाएंगे तभी तो कैंडल में लो लगेगा ना, ठीक है। लो लगा, लेकिन यहाँ से फिर बुल्स ने अपना पावर दिखाया और मार्केट जो है ओपन से ऊपर क्लोज किया। तो यानी कि ये जो पावर है, ये पावर, ये जो विक है, ये बुल्स की पावर को
रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इतना नीचे से मार्केट जो है इतना ऊपर लाके क्लोज किया बुल्स ने। ओके, नेक्स्ट, स्ट्रेंथ ऑफ कैंडल इन केस ऑफ बेयर्स। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, ओपन में क्या था, प्राइस और क्लोजिंग ऊपर था, इसमें क्लोजिंग नीचे है, ओपनिंग ऊपर है, तो अब ये रिप्रेजेंट करता है हमारा पावर ऑफ पेयर्स। ठीक है, कैसे, ओपन, फिर यहाँ तक बायर्स लेके गए, क्योंकि बायर्स ऊपर लेके जाते हैं तो हाई लगेगा, बेयर्स नीचे लेके जाते हैं तो लो लगेगा। ठीक है, तो ओपन होते के साथ ही बायर्स ने कोशिश करी, ऊपर तक लेके गए, यहाँ कहीं हाई लगा, लेकिन क्योंकि सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था, सेलर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, और बायर्स को डोमिनेट करते हुए उन्होंने जो है मार्केट को में दबाव प्रेशर डाला और क्लोजिंग कर दी ओपनिंग से भी नीचे, तो ये रेड कलर बनी। तो ये जो फाइट है, ये जो विक है, ये बताती है कि बुल एंड बियर्स की फाइट कितनी हुई, कितनी लंबी हुई, और उसमें कौन जीता, क्योंकि ऊपर से नीचे तक लेकर आ गए बेयर्स बायर्स को, तो यानी कि ये शो करता है बेयर्स की स्ट्रेंथ को। ओके, नेक्स्ट, ऐसा हमारा कैंडलस्टिक चार्ट दिखता है। ठीक है, अब ये रेड ग्रीन कैंडल्स इसमें चल रही हैं, कुछ ऊपर जा रही हैं, कुछ नीचे जा रही हैं, तो ये सब हम इसको भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे है कैसे नहीं, और क्या सेंटिमेंट्स हैं मार्केट के, वो सब हम स्टडी करेंगे। ठीक है, ये एक वीडियो बनाया है सिर्फ कैंडलस्टिक का इंट्रोडक्शन देने के लिए। ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ आ सके, और इन केस कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आपके कमेंट्स पे रिप्लाई दूंगा और आपकी क्वेरीज को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि वीडियोस लंबी बन रही हैं, तो आप प्लीज़, ऐसा नहीं है कि इतनी लंबी वीडियोस को कौन देखेगा, देखिए आप क्वालिटी कंटेंट पे ध्यान दीजिए। ठीक है, क्योंकि हमारा मकसद वो नहीं है कि हम बोलें कि आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे के बोलें जी नीचे हमारा ईमेल आईडी है, हमें कांटेक्ट करो और हमारा कोर्स लो। जो है 100% प्योर ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही समझाएंगे। तो इस चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, कमेंट सेक्शन में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है मुझसे पूछो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी। थैंक यू सो मच।